सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। आज 16 अप्रैल 2022 शनिवार, परम पूज्य मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज का पावन जन्मोत्सव प्रकटोत्सव दिवस आप सभी को स्पर्श सेवन चैनल की ओर से और मेरी ओर से, हम स्पर्श सेवन परिवार की ओर से आप सभी को श्री बालाजी महाराज की इस पावन जन्मोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं और बधाइयाँ। श्री बालाजी महाराज की कृपा आप और हम सभी पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना श्री हनुमान जी के चरणों में, मेरे गुरुदेव के चरणों में। और श्री हनुमान प्रकटोत्सव, श्री हनुमान जन्मोत्सव, हम सभी के हृदय में श्री हनुमान जी विराजमान रहें और हनुमान जी का प्रकाट्य हो, ऐसी कामना। तो प्रेमी भक्तों, आज बहुत समय बाद पुनः इस पावन मंगलमय महोत्सव के दिवस पर श्री हनुमान चालीसा के कुछ एक दो संपुट मैं आपको दूंगा, जो कि आप श्री रामचरितमानस और श्री सुंदरकांड पाठ में या उसका नियमित जाप भी अगर आप करें तो आपको मनोरथ की पूर्ति होगी और आपके सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। विशेषकर मैं आज आपको श्री हनुमान चालीसा पाठ के विषय में बताना चाहता हूँ। श्री हनुमान चालीसा पाठ किस तरह किया जाता है और क्या उसमें हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं तो जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो स्पर्श सेवन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाले बटन को अवश्य ही प्रेस कर लें, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री राम। श्री हनुमान चालीसा में जो 40 चौपाइयाँ हैं वो वास्तव में वेद मंत्र हैं, वो महामंत्र हैं, जिनको अगर हमने समझ लिया और उनका अगर एक एक चौपाई का पाठ भी अगर हम अपने जीवन में उतारें तो वो विशेष फलदायी है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ आप लोग अवश्य किया करें। एक पाठ कम से कम अवश्य पूरे दिन में अवश्य करें, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, तो वो अवश्य ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई जाति वर्ण कोई भी मान्यता नहीं है ऐसी। किसी भी जाति के लोग, किसी भी वर्ण के लोग और हमारे सभी जो इस मनुष्य रूप में हैं वो सभी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और कहा भी गया है, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तो ऐसा कहा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये हनुमान चालीसा को पढ़ता है। अब पढ़ने का मतलब समझ लो, जो भी, जो का मतलब कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़े तो होय सिद्धि, उसके जीवन में सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और इस बात के साक्षी कौन है? गौरीसा, यानी गौरी के जो ईश्वर हैं, यानी भगवान शंकर। भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। तो इसलिए अवश्य ही एक पाठ कम से कम करें। वैसे श्री हनुमान चालीसा सतबार पाठ के विषय में मेरी कई वीडियो इस पे चैनल में डली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा सतबार पाठ के कई चमत्कार मैंने डाले हुए हैं जो मेरे जीवन में अनुभव रहे हैं। तो अभी तक मैंने 2 अनुभव डाले हुए हैं, आप लोग उनको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो हनुमान चालीसा है तो एक पाठ या फिर 7 पाठ 7 या फिर आप 100 पाठ 100 पाठ एक आसन पर कर सकते हैं। तो जैसा भी हो, लेकिन ध्यान रखना है हनुमान चालीसा पाठ करना कैसे है। शुद्ध पढ़ें, बोलकर पढ़ें, इन बातों को नोट कर लें। शुद्ध पढ़ें, बोलकर पढ़ें, किताब सामने रख लें। और किताब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किताब आप गीता प्रेस की जो हनुमान चालीसा है वो लेकर आएँ। उसमें अशुद्धि बहुत नगण्य है या नहीं है तो उस किताब में से पढ़ें। और चूंकि हम लोगों को लगता है कि हनुमान चालीसा तो हमें याद है, लेकिन हम लोगों ने जो गलत शब्द याद कर लिए हैं हम उनको ही बार बार दोहराते हैं। तो इसलिए एक बार किताब को अवश्य देख लें और जब आपको बिल्कुल शुद्ध आपको याद हो जाए तभी उसको फिर बिना किताब के ही पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखें, कई बार हम लोग अच्छे जो बहुत सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वो भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो एक मैं जैसे उदाहरण लेता हूँ, एक साधारण सी गलती है जो 99% लोग करते हैं, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइए। हाथ वज्र डैश ध्वजा बिराजी,
तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, हाथ वज्र औ, हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे। और हम लोग सभी गलती करते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी शब्द लिखे हैं वो बहुत सोच समझ कर लिखे हैं, तो किसी कारण से लिखे हैं। और अवधी भाषा में उनका अर्थ अलग अलग है। कई बार आप बिंदी नहीं लगाते तो अर्थ बदल जाता है, कई बार आप जबरदस्ती बिंदी जोड़ देते हैं तो भी अर्थ बदल जाता है। इसलिए बिल्कुल भी आप भाषा के साथ अपने आप से कोई भी चीज़ नहीं लगाएं, ना बिंदी अपने आप लगानी है ना जोड़नी है। अब जैसे हाथ वज्र और ध्वजा विराजे सभी लोग बोलते हैं, जबकि ये अशुद्ध है। बोलना क्या है, हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे। तो इस प्रकार आप लोगों ने शुद्ध पढ़ना है, बोलकर पढ़ना है, हनुमान चालीसा को पढ़ना है। तो इस प्रकार ये हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, चाहे एक पाठ भी करें लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और आराम से बैठकर पढ़ें, बहुत जल्दीबाजी में ना पढ़ें, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और अब मैं आज 2 संपुट आपको श्री हनुमान चालीसा के दे रहा हूँ, क्योंकि आज श्री पावन हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो उन्हीं की इस हनुमान चालीसा जो पाठ है, जो महामंत्र है, उसमें से 2 मंत्र मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहला एक हनुमान जी का जो अमंगल नाश के लिए समस्त मंगलों की मूल है। तो ये हनुमान चालीसा में से नहीं है, लेकिन इस मंत्र को जरूर, इस संपुट को, इस चौपाई को जरूर करना चाहिए। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तो इसकी बल्कि आपके स्क्रीन में भी ये चौपाई आ जाएगी, तो आप उसमें से नोट कर सकते हैं। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तो ये अगर किसी प्रकार के अमंगलों का नाश करना हो और घर में मंगल लाने हो तो इस संपुट को लगाकर आप श्री सुंदरकांड का पाठ या इसका नियमित जप पाठ या श्री अखंड पाठ श्री रामचरितमानस का या श्री रामचरितमानस का यदि आप पाठ करते हैं तो लगा सकते हैं। तो यदि आपको सब प्रकार के सुखों की कामना है, यदि आप सब प्रकार के सुख चाहते हैं और उन सुख को स्थिर रखना चाहते हैं, केवल सुख नहीं, सुख आया और चला गया नहीं, यदि सुख आया और उसको आप स्थिर रखना चाहते हैं तो इस संपुट को हनुमान चालीसा का लगाएं और अपने जीवन में उतारें। आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी और हनुमान जी उन सुखों की रक्षा भी करेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। फिर ध्यान से सुनिए, आपकी स्क्रीन में भी आ जाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करें। हनुमान जी का एक पावन जन्मोत्सव आपके सभी सुखों को जन्म लेकर आए, इस बधाई और इस शुभ मंगलमय कामनाओं के साथ। और फिर अगली वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय गुरुदेव।